ये पहली तस्वीर बोर्ड की देखें। इसके ऊपर कहीं आपको लिखा हुआ दिखता है कि क्या लिखा? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। ये पहली तस्वीर बोर्ड की देखें। इसके ऊपर कहीं आपको लिखा हुआ दिखता है कि क्या लिखा हुआ है? जम्मू के लोगों को पता है कि नहीं है? नहीं, जम्मू के लोग भी इससे वंचित हैं। कई लोगों को पता नहीं है कि राधा रुक्मणी की उत्तर भारत में पहला ऐसा मंदिर है ये कृष्ण जी का, जिसमें राधा और रुक्मणी एक साथ विराजमान। अच्छा, ये जो नाली जैसी दिख रही है ये रास्ता था? रास्ता था ऊपर जाने के लिए। अच्छा, हाँ जी, ये सीधा ऊपर से सीढ़ियाँ थी ये। महल से सुनने में आया है कि पति पत्नी में जो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, दरार पड़ जाती है, तो यहाँ आकर वो भी खत्म होती है, ऐसी भी मान्यता है? हाँ, बहुत मान्यता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक सर समाचार से। एक ऐसे मंदिर की तस्वीरें मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ जो पूरे उत्तर भारत में इकलौता मंदिर है, पूरे उत्तर भारत में। और वो है हमारे जम्मू में पक्की टक्की एक स्थान है, वहाँ पर ये मंदिर है। और मंदिर की तस्वीरें आप पीछे देखें, ये सामने जो है ये मंदिर है। लेकिन शुरुआत यहाँ से हम करेंगे। उस शुरुआत को देखकर ही आप दंग रह जाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर हमारे मंदिरों का प्रचार होता है। वैसे तो हम दिखाते रहते हैं, लेकिन ये पहली तस्वीर बोर्ड की देखें। इसके ऊपर कहीं आपको लिखा हुआ दिखता है कि क्या लिखा हुआ है? इसको ठीक कौन करेगा? और ऐसा लगता है जैसे जानबूझ के किसी ने इसे उखाड़ा हो। और ये रास्ता देख लें, ये रास्ता है पंचतीर्थी से। अगर आप आते हैं तो वहाँ से भी रास्ता है, अगर आप डीसी कार्यालय की तरफ से आते हैं तो वहाँ से भी एक रास्ता है इस स्थान पर आने का। और ये बोर्ड, लेकिन इसकी उल्टी साइड हम आपको दिखाएं, इसकी उल्टी साइड बिल्कुल लिखा हुआ है। हाँ, ये आप पढ़ पा रहे होंगे, उत्तर भारत में केवल एक मंदिर जिसमें राधा कृष्ण जी रुक्मणी के साथ हैं। राधा कृष्ण, इस मंदिर का नाम हम आपको बता दें, श्री राधा रुक्मणी कृष्ण मंदिर। पूरे उत्तर भारत में, पूरे नॉर्थ इंडिया में इकलौता मंदिर है। और ये तस्वीर, लेकिन यहाँ पर जिस शख्स ने हमें बुलाया है, पहले हम उससे मुलाकात करते हैं, कहानी यही बताएंगे, क्योंकि ये आजकल काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं। प्रतीक रैना जी। अच्छा रैना साहब, क्या कहेंगे इस मंदिर की तस्वीरें, और लोगों को आज आपका क्या विशेष इसके बारे में बताने वाले हैं? देखिए, ये राधा रुक्मणी कृष्ण मंदिर लगभग महाराजा गुलाब सिंह के समय का 200 साल पुराना मंदिर है। और पूरा उत्तर भारत में एक पहला ऐसा इकलौता मंदिर है जिसका पूरा इतनी मान्यता है इस मंदिर की, जिससे लोग अभी तक वंचित हैं। लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, सही वाक्य में इसका इतिहास क्या है। जम्मू के लोगों को पता है कि नहीं है? नहीं, जम्मू के लोग भी इससे वंचित हैं। कई लोगों को पता नहीं है कि राधा रुक्मणी की उत्तर भारत में पहला ऐसा मंदिर है ये कृष्ण जी का, जिसमें राधा और रुक्मणी एक साथ विराजमान है उधर ऐसे स्थान। तो मैं आपके ले जाने की कोशिश करूंगा आपको उस स्थान पर, कहाँ पे ये मंदिर है। चलें साथ साथ में। हमें लगता है कि हम साथ साथ में बताते भी रहें। ये एक मार्ग हमें नीचे दिख रहा है, इस तरफ इस पे जाने का मार्ग था। जब यहाँ पे रानियाँ पहले पूजा करती थी सुबह आकर, महारानियाँ, हाँ रानियाँ जब आती थी, यहाँ से गुप्त रास्ता था आने का, तो ये रास्ता वहाँ जाता था। तभी पे ये स्नान करके यहाँ पे राधा रुक्मणी मंदिर में माथा टेकने आती थी। तो ये मतलब एक मिनट रुक के दिखाओ। हाँ, ये मार्ग सीधा तवी पर जाता है। हाँ जी, तो वहाँ पर क्या करने जाते थे? स्नान कर कर यहाँ पे राधा रुक्मणी कृष्ण मंदिर में माथा टेक कर फिर अपने दरबार में जाती थी दोबारा अपने उधर। हाँ, चलो आगे चल के दिखाते हैं।
ये हम मंदिर का जो गेट है उसके दर्शन आपको करवा लें। ये थोड़ा क्लोजअप करके दिखाओ। यहाँ पे साफ लिखा है श्री राधा रुक्मणी कृष्ण मंदिर। बहुत कम ऐसे स्थान है यहाँ पर ये बात जो है वो लिखी गई होती है। ज़्यादातर हमने मंदिर आपने देखे हों जिसमें लिखा होता है राधा कृष्ण मंदिर, लेकिन ये इकलौता मंदिर है। इसकी महत्वता लोगों को पता होनी चाहिए थी, लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए था। लोग यहाँ पर दर्शन करने आते भगवान कृष्ण के, रुक्मणी माता के, राधा माता के, लेकिन लोगों को जागृति नहीं है। अच्छा जी, तो ये साथ साथ में अब आप बताएं इसकी। देखिए ये मंदिर जो है 50 फीट ऊंचा मंदिर है हाँ, और इस मंदिर के जो शिखर है वो सोने का है। अच्छा ये जो ऊपर टॉप है वो सोने का है शिखर जो है इसका, और 50 फुट ऊंचा मंदिर है ये। नहीं, ये बात कहीं लोगों को पता लगे, लोग ऊपर चढ़ के इसको उतारने ना दें। नहीं, अपना पुराना इतना ऐतिहासिक मंदिर है, इसकी प्राथमिकता लोगों को जितनी हो सके लोगों को जानना चाहिए इस चीज़ के बारे में, और आगे भी लोगों को अवगत कराना चाहिए इस बारे में कि हमारा इतना पुराना 200 250 साल हमारी इतनी पुरानी धरोहरें हैं मंदिर के। लोगों को इसमें आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए और इसकी शोभा बढ़ानी चाहिए जो जिसके लिए जाना जाता है। और पूरे उत्तर भारत के ऐसे थोड़ी मंदिरों के शहर कहते हैं कि हमारा स्वागत है। इसी मंदिरों से तो पहचान है हमारे शहर की, तो इसके बारे में लोगों को जितना हो सके जानना चाहिए। ये छोटे छोटे मंदिर जो हमें सामने दिख रहे हैं, ये अभी नए बनाए हैं? हाँ, ये मंदिर अभी होने थोड़ी देर पहले स्थापित हो। ये रास्ता है, ये अच्छा। गुप्त रास्ता था यहाँ से आने का, जहाँ से रानी आती थी। ये रास्ता है। अच्छा, सीढ़ी। ये सामने ये यहाँ आकर पहले हम शुरुआत यहीं से दिखाते हैं लोगों को। ये मार्ग है, ये अभी बंद है, क्या हो गया इसको? ये अब आधा रास्ता बंद ही हो गया, कमरे वगैरह बने हुए हैं इस जगह, लेकिन ये रास्ता बंद कर दिया हुआ है। यहाँ से पहले गुप्त रास्ता था, यहाँ से साइड से द्वारें होती थी, यहाँ से निकल के रानी ये ऊपर महल है राजा। महल के साथ, महल के साथ नीचे कमरे हैं, महल के ही कमरे हैं। यहाँ पे धर्मा ट्रस्ट के अंतर्गत आते हैं ये, तो धर्मा ट्रस्ट ने ये किराए पर रह रहे हैं। अच्छा पंडित जी, ये मार्ग आप बता सकते हैं कहाँ जा रहा है? ये तो ऊपर जाने के लिए है, जो राजे की सीढ़ियों का रास्ता है वो पीछे है, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, चलें हम आइए, हम आपको थोड़ा रास्ता दिखाते हैं यहाँ का। ये इधर से है सीढ़ियों पे। एक मिनट, यहाँ से दिख रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत दिखता है। ये रास्ता था सीढ़ियों वाला, ये वाला। अच्छा, ये एक मिनट, हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा आगे आ जाए। अच्छा, ये जो नाली जैसी दिख रही है, ये रास्ता था? ये रास्ता था ऊपर जाने के लिए। अच्छा, हाँ जी, ये सीधा ऊपर से सीढ़ियाँ थी ये। महल से आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, महल से रानी नीचे आती थी ना। ये बंद किसने किया है? बंद पता नहीं ये कब का बंद हो गया होगा मेरे ख्याल। ये प्राचीन रास्ता था। अच्छा, अब बंद ही है समझो। तो ये देखें कितना खूबसूरत ये स्थान था। पीछे अगर आप देख पा रहे होंगे, दीवार भी दिख रही होगी। दीवारों लग गई, दीवार वो दीवार सामने वाली। हाँ, इधर करने ये जो पीछे आप, हाँ ये देखें आप सामने दीवार देख पा रहे होंगे, तो ये दीवार थी, काफ़ी खूबसूरत ये बनाया गया था। लेकिन जब लोग दिलचस्पी ना लें तो फिर स्थान का क्या हाल होता है, यही है। यही हाल होता है हमारा। किसकी गलती लगती है पंडित जी आपको? जी नहीं, हम बता सकते हैं हमारे पंडित हैं, इनको और भी कार्य करना, वरना इनके ऊपर भी राजनीति शुरू हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन ये स्थान, ये देखें, यहाँ से रानियाँ जाती थी, अब ये रास्ते देखें आप कैसे हो गए हैं, खंडर जैसे बन गए। हाँ, ये आपको महल की तस्वीरें दिख रही होंगी। यहाँ से रानियाँ, जो जैसे प्रतीक जी बता रहे हैं कि यहाँ से जो
रानियां थी, महारानियां थी, वो इस मार्ग से, इन रास्तों से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए यहाँ से नीचे तवी किनारे जाती थी वहाँ स्नान करने के लिए, और उसके बाद इसी मार्ग से, जो नीचे हमने मार्ग दिखाया उस रास्ते से नीचे जाती थी और इसी मार्ग से वापस चली जाती। अच्छा, अब हम इस मंदिर के बारे में थोड़ा लोगों को बता पाएँ कि ये मंदिर की महत्वता क्या है। अगर लोग यहाँ पर दर्शन करने आए आप एक बार तो- अंदर जाके इस मंदिर को देखें, निहारें, और आप लोग जो इस मंदिर को देखेगा, मैं कह नहीं सकता, वो खुद ब खुद इधर खींचा हुआ चला आएगा, क्योंकि इस मंदिर की ऐसी प्राथमिकता भी है कि इस मंदिर में जो नव जोड़ा होता है, चाहे घर में क्लेश विकार होता है पति पत्नी का, क्योंकि एक प्रमाण दिया हुआ है इस चीज़ का कि जिस जगह श्री राधा जी और रुक्मणी जी एक साथ विराजमान है श्री कृष्ण जी के साथ, ये कहीं नहीं है पूरे उत्तर भारत में। ये पहला ऐसा मंदिर है जिधर राधा रुक्मणी कृष्ण एक साथ विराजमान है इस मंदिर में, क्योंकि आप देख सकते हो जो श्री राधा जी हैं वो कृष्ण जी का दिल हैं, और जो रुक्मणी जी हैं वो श्री कृष्ण जी का शरीर है। तो एक साथ दोनों चीज़ें एक स्थान पर स्थापित हैं, ऐसे ही नहीं मंदिरों का है। हम अंदर जाके भी दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आइए अंदर चलिए। शूज उतार लेते हैं। तो इस मंदिर के अंदर की आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, माता राधा और रुक्मणी माता के साथ विराजमान हैं। और ये तस्वीरें आप देखें, जो लोग इस स्थान पर नहीं आए हैं वो घर बैठे ही दर्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आने की एक अपनी ही महत्वता है जो हमें प्रतीक जी यहाँ पर बताएंगे। अच्छा प्रतीक जी, थोड़ा बताएं इसके बारे में। देखिए, इस मंदिर की एक ऐसी भी प्राथमिकता है कि जहाँ पर घर में अगर क्लेश विकार हो, जैसे मियाँ बीबी में आपस में मेल जोल नहीं बन रहा हो, तो उसका साक्षात प्रमाण है ये चीज़। ये मंदिर, इधर मंदिर में आए और वो दुष्ट विकार से मुक्ति मिलती है, घर में सुख शांति प्राप्त होती है। मतलब अगर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी के रिश्ते में कोई दरार आ रही है, तो यहाँ दर्शन करने से वो सब समाप्त हो सकते हैं। बिल्कुल, सामने आपके प्रमाण है। ये मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, आप जिस प्रकार से यहाँ स्थापित हैं, ये कोई आज की नहीं है, 200-250 साल पुरानी महाराजा गुलाब सिंह के समय की हैं। अच्छा। और महाराजा की जो रानियाँ थी, वो रानियाँ भी तो इसी दरबार से होते हुए नीचे जो स्थान है यहाँ से तवी पे स्नान कर कर यहाँ पर माथा टेके बगैर ऊपर जाती नहीं थी। इतनी मतलब कि मान्यता है इस मंदिर की, तभी तो रानियाँ भी आती थी, तभी से ये इतने पूरे उत्तर भारत में पहला ऐसा मंदिर है जिसमें विराजमान है, तीनों एक जगह पर विराजमान है, राधा रुक्मणी कृष्ण एक जगह में विराजमान है। काफी शक्तिशाली ये मंदिर है। काफ़ी शक्तिशाली मंदिर है और लोगों की काफ़ी आस्था भी है इससे जुड़ी हुई। नहीं, हम यहाँ पर पंडित जी हैं, हम इनसे भी थोड़ी जानकारी ले लें। अच्छा पंडित जी, आप पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम सुभाष है। अच्छा, हाँ थोड़ा। अच्छा, मुझे इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानना है आप कि लोग यहाँ पर जब दर्शन करने आए, पहले तो आते हैं। हाँ, आते हैं लोग, इसको पता है वो आता है। ऐसे तो किसी लोगों को ये कम पता है कि राधा कृष्ण रुक्मिणी का मंदिर भी कहीं पर है। अच्छा। तो मैं पहले मीडिया का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, थोड़ा लोगों को जानकारी दे रहे हैं जो आप। बाकी राधा कृष्ण रुक्मिणी, ये किसी के घर में क्लेश पड़ा हो, जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा लगता हो, जहाँ आने से उसको संतुष्टि मिलती है और भगवान कृपा करते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। तो मतलब यहाँ पर लोगों को जानकारी नहीं है, ये आप भी मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक और चीज़ हमने यहाँ पर देखी, पीछे हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, ये पीछे शालिग्राम दिख रहे हैं छोटे छोटे, इनकी क्या महत्वता है? ये शालिग्राम यही इन्हीं का चनामत बनता है, जो हम पीते हैं ना, जो मंदिर में जाते हैं। तो ये विष्णु भगवान की शिला है, इसकी हम रोज़ पूजा करते हैं। इसको रोज़ सुबह स्नान होता है, शाम को स्नान होता है, और इसकी पूजा विष्णु ही सारे मुक्ति देने वाले हैं, यही मुक्ति देते हैं। ये शालिग्राम, इसकी बहुत महत्वता है। बहुत महत्व। ये यहीं पे इसके दर्शन होते हैं, लोग घरों में भी रखते हैं इनको। नहीं, कई लोग घरों में भी रखते हैं, इसकी पूजा करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, इन्हीं को ठाकुर जी भी बोलते हैं। तो भगवान विष्णु को ही? हाँ, विष्णु को ही। हाँ, अच्छा जी जी। जैसे भगवान शिव का भगवान शिव जो है वो शिवलिंग के रूप में विराजमान हाँ, रहते हैं। ये शालिग्राम है, शालिग्राम शिला के इसी रूप में। ऐसे भी महत्वता है ना कि शालिग्राम की शादी शायद माता तुलसी माता से हुई। अच्छा, जी जी जी। तो वो सही बात है, हम सही जान रहे हैं। शालिग्राम नहीं, तुलसी इनके ऊपर चढ़ती है। हाँ। तो तुलसी की बड़ी महत्वता है। तो इसलिए ये तुलसी चढ़ाते हैं इनके, तुलसी से ही इनका भोग लगता है, सारा कुछ तुलसी से ही होता है। इसीलिए ये विष्णु भगवान ने तुलसी से शादी की।
शुक्रिया शुक्रिया हमें शुक्रिया, जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात इन्होंने बताई। और ये छोटे छोटे शालिग्राम दिखाओ, कितने खूबसूरत ये शालिग्राम हैं और इनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा प्रतीक जी, मैं इसके अलावा और भी कुछ बातें आपसे जानना चाह रहा हूँ, कोई और जानकारी भी है? देखिए, इसी से जुड़े एक वाक्य भी है जो बहुत पुराना वाक्य है, इस मंदिर से आधारित है। जिस प्रकार से जो माता रुक्मणी जी थे, उन्होंने जब श्री कृष्ण जी को दूध पिलाया था, वो दूध बहुत गर्म था और श्री कृष्ण जी ने उसे दूध को बिना देखे पी लिया, और जब वो गरम गरम दूध था, वो जब उन्होंने पिया तो उनके हृदय जल गया, जिनसे उनके मुख से आवाज़ निकली, हे राधे। जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी तो बड़ी अचंभित हुई रुक्मणी माता की, धर्मपत्नी में इनकी हूँ, लेकिन ये नाम हे राधे क्यों कह रहे हैं। तब श्री कृष्ण जी ने बोला था कि रुक्मणी, तुम एक बार राधा से मिल आओ। जब रुक्मणी जी राधा से मिलने के लिए तैयार होगी और जब जाती हैं, तब वो 7 दरवाजे, जब एक एक दासियाँ खड़ी होती हैं बाहर दरवाजे के, जब वो इतनी खूबसूरत एक दरवाज़ा खोलती है कि इतनी खूबसूरत दासी मिलती है, तो वो बोलती, इतनी खूबसूरत दासियाँ ही हैं। उसको लगा होगा कि यही माता राधा है। राधा है, उनको लगा यही माता रानी राधा है माता। तो फिर वो ऐसे खोलते 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 जब 7वां दरवाज़ा खुलता है, तब सूरज की किरणों की तरह चमक पड़ती है, तब वो राधा इतनी रोशनी से मतलब महक दिखती है, तो वो राधा जी होते हैं। तो वहाँ जाके जब वो उनसे मिलती हैं राधा जी से, तब वो कहते हैं कि आपके शरीर में क्या हुआ। जब उन्होंने उनके शरीर में देखा कि छाले पड़े हुए थे, वो कहते हैं जो आपने श्री कृष्ण जी को कल दूध पिलाया था, उनको जो आहट हुई थी वो ये इधर, उनको जो दर्द हुआ है वो मेरे को इधर सामने दिख रहा है, जो छाले पड़े हुए थे। मतलब इस प्रकार की इतनी पुराना ऐतिहासिक मंदिर है और तीनों एक साथ विराजमान है। यही उत्तर भारत में एक बहुत बड़ी मान्यता है इस चीज़ की, कि ऐसे नहीं, इस पर एक वाक्य बना है कि अपना दिल जो है, उस वक्त श्री कृष्ण जी ने कहा था कि जो मेरा दिल है वो राधा है और जो मेरा शरीर है वो रुक्मणी जी हैं। ये बिल्कुल वाक्य उसी के आधार पर माना गया हुआ है। और इस मंदिर को ऐसे थोड़ी कहा गया कि जम्मू में मंदिरों के शहर में आपका स्वागत है। ऐसे इतने इतने बड़े इतिहास हैं हमारे मंदिरों के साथ इतने जुड़े हुए, तभी तो ये शक्तिशाली स्थान है, लोगों को पता ही नहीं है, भ्रमित किया जाता है लोगों को। लेकिन एक और बात मैं जानना चाहूँगा, एक तो हो गए भगवान श्री कृष्ण, दूसरा यहाँ पर हो गई माता राधा और रुक्मणी माता। इसके अलावा ये 2 और जहाँ पर मूर्तियाँ जो हैं वो यहाँ पर स्थापित की, ये इनके बारे में आप जानते हैं? ये रिद्धि सिद्धियाँ हैं, ये दोनों इनकी दासियाँ हैं। अच्छा, ये इनकी दासियाँ हैं, ये रिद्धि और सिद्धि। हाँ जी, ये दासियाँ हैं इनकी, ये स्थापित हैं दोनों एक साथ यहाँ पे, जो इनके साथ रहती थी 24 घंटे इनकी सेवा में अर्पित थी, सेवा करती थी, उनके साथ ही इनकी दासियाँ स्थापित। मैडम जी आप यहाँ आ जाएं, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ सर, मेरा नाम उषा शर्मा है, मैं ये इसी मंदिर में रहती हूँ और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। अच्छा, पहले आप क्वेश्चन नहीं ठीक है, आप बताएं। अच्छा, ये उत्तर भारत में केवल यहाँ पर ही राधा रुक्मणी जी का टेम्पल है। एक तो हमारे वृंदावन में है राधा रुक्मणी जी का, और एक हमारे सर्कल रोड के पास ये पक्की डक्की में ये मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर राधा रुक्मणी का ये टेम्पल विराजमान है। 300 साल ये पुराना मंदिर है। रानियाँ यहाँ पर आया करती थी, पूजा पाठ करती थी। ऊपर राजा की मंडी में महल है, वहाँ से ही इनका, हमारे यहाँ से सीढ़ियों से रास्ता था, उनका आना जाना आवागमन यहाँ पर रहता था उनका, रानियों का। और लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आते हैं लोग, आते हैं दर्शन करने के लिए? हाँ, पहले तो लोगों को कम ही मालूम था इसके बारे में, लेकिन 5-6 साल से अब लोगों को पता है। जन्माष्टमी पर यहाँ पर बहुत अच्छा भंडारा किया जाता है, यहाँ पर कीर्तन भजन सब किया जाता है। अब लोग थोड़े थोड़े आना शुरू हो गए हैं, और हमारा लोगों से यही संदेश है कि लोग जम्मू में इस मंदिर की अभी पहचान नहीं है लोगों को, यहाँ पर आएँ और इसके दर्शन के भागी बने और इस मंदिर का नाम हो, ये भी मंदिर मशहूर हो जम्मू में कि राधा रुक्मणी का टेम्पल है यहाँ पर। दर्शन करने से क्या क्या लाभ होते हैं? ज़्यादातर औरतें इस बात को जानना बहुत चाहती हैं कि क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, दर्शन करने से देखो, भगवान के द्वार पे जब हम आएंगे तो कुछ हमें मिलेगा ही मिलेगा। जैसे गुरु के पास जाते हैं तो गुरु भी हमें कुछ देते हैं, तो भगवान तो गुरु से भी ऊंचा उनका स्थान है। भगवान से पास आके हम जो भी कुछ मांगते हैं, बिना मांगे भी तो वो देते ही हैं। लेकिन वही यहाँ जहाँ पर आते हैं, घर की सुख शांति, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पूरे संसार के लिए, विश्व के लिए, जैसे अब महामारी का इतना प्रकोप चल रहा है, तो भगवान ही है जो थोड़ा कुछ मतलब रक्षा कर रहे हैं लोगों की, तो आने से तो लाभ होता ही है।
सुनने में आया है कि पति पत्नी में जो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, दरार पड़ जाती है, तो यहाँ आकर वो भी खत्म होती है, ऐसी भी मान्यता है? हाँ हाँ, बहुत मान्यता है ऐसी, क्योंकि भगवान ऐसे थे जो राधा रुक्मणी जी भी भगवान के साथ, ये तो बहुत लंबी ये कहानी है कि जो कृष्ण जी के गुरु थे उन्होंने रुक्मणी को कहा अपने साथ 10 किलोमीटर दूर चलने के लिए, वहाँ द्वारका के लिए, तो रुक्मणी उनके पास नहीं चल पाई। रास्ते में ही वो कृष्ण को बोलने लगी मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ पानी पिलाओ। तो कृष्ण जी ने भी उनको पिला दिया और खुद भी पी लिया। तो वो वहाँ पर ही थोड़ी देर के लिए उनसे बिछड़ गई, 1 साल के लिए। लेकिन जो राधा माता थी ये 11,500 वर्षों से कृष्ण जी से बिछड़ गई थी और कृष्ण जी चले गए थे। 100 साल के बाद इनका मिलन हुआ, राधा इनका नाम जपती रही, और राधा कृष्ण का ही अगर हम मानते हैं इतना प्रेम है, तो अगर यहाँ पर आते हैं तो जो भी कृष्ण के चरणों में, राधा रुक्मणी के यहाँ आके अपने चरण स्पर्श जहाँ अपना माथा टेकते हैं, तो उनका वो जो भी ग्रह क्लेश है सब मिट जाता है, ऐसे मान्यता है। शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप समझ सकते हैं कि कितना शक्तिशाली ये मंदिर है, और इस समय, ये जो समय है यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं वो उनका एक वर्चस्व है। क्लेश तो घर में हमें लगता है कि हर घर में होंगे ही होंगे, लड़ाइयाँ हो रही हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, और फिर परिवार में सुख समृद्धि भी नहीं रही है। ऐसे में इस शक्तिशाली मंदिर में आपके दर्शन करने आना ज़रूरी है, और हम ये चाहेंगे कि आप लोग यहाँ आएँ, भगवान कृष्ण के, माता राधा के, रुक्मणी माता के दर्शन करें, और घर में अगर आपके क्लेश हैं तो समाप्त हो। लेकिन एक राजनीतिक षड्यंत्र, हमने कई बार कहा कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को हाइड किया गया, लुप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन अब ये आप सब का प्रयास होगा। अगर आप सब चाहेंगे तो ये लोगों को जागृति जा सकती है, और प्रयास आप कैसे करेंगे? लोगों को बताकर, और इस वीडियो को शेयर भी करें, लोगों को भेजें भी, ताकि लोगों को पता चले कि उत्तर भारत में जम्मू में पक्की टक्की स्थान पर ये मंदिर स्थापित है, और यहाँ दर्शन करने ज़रूर आएँ। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोखोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।